Good morning student, I hope you all must be fine. In our previous class of science, we covered the half chapter of our environment and pollution, and in today's class we are going to cover the remaining half part of the same chapter. So let's get started. In previous class we read about the air pollution, and now in today's class we are going to cover the topic of land pollution and water pollution. So let's get started. लैंड पोल्यूशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द सॉइल. यू नो व्हाट इज़ सॉइल? जब हम सॉइल में कुछ पॉल्यूटेंट जब उसमें मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग गार्बेज बाहर फेंक देते हैं, हम लोग शेमलेस में. सपोज दैट आप सिटी से एग्जांपल ना लेके हम गांव का एग्जांपल लेते हैं. गांव है, वहाँ पे खेत है, वहाँ पे हम ढेर सारी पॉलीथिन्स वहाँ पे जाके फेंक देंगे. ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ की सॉइल में ये जाके तरह से मिक्स हो जाएगी, है ना, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करती है. तो एक तरह से इसे हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करना या फिर सॉइल को ख़राब करना, है ना, सॉइल में पॉल्यूटेंट का ऐड होना. ओके, सो अब हम जानेंगे द कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, यानी कि लैंड पॉल्यूशन के पीछे क्या कारण है. ओके, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड गार्बेज इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. कहीं भी आप लोग जाके कचरा फेंक देते हो और फिर इस वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है. तो एक सबसे पहला कारण तो यही है. स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइज़र, ताकि हमारे जो फसल है उसमें कीड़े ना लगे या फिर वो फसल बहुत अच्छे से हो जाए, तो उस वजह से कई लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं. कई लोग मतलब ऑलमोस्ट सारी किसानी फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स मिले होते हैं ना. जब केमिकल्स मिले होते हैं तो वो हमारी उसके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके उसे ख़राब कर देती है हमारी सॉइल को. ओके, तो इस वजह से भी एक तरह से लैंड पॉल्यूशन हो सकता है. एडिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज केन्स, प्लास्टिक बॉटल्स. आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल है या फिर केन वगैरह है, तो जाके हम लोग उसको वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, जाके वो सॉइल में ऐड हो जाता है ना. तो उस वजह से भी एक तरह से आपका लैंड पोल्यूशन होता है ना. डंपिंग वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़. अब इंडस्ट्री में से कई तरह का वेस्ट निकलता है ना, तो वो ले जाके फेंक दिया उसमें, तो उस वजह से भी एक तरह से लैंड पोल्यूशन होता है. इम्प्रॉपरली मेंटेन लैंडफिल ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन. अब आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे आसपास कहीं ऐसा कोई एम्प्टी स्पेस है या फिर कोई खाली प्लॉट है, तो वहाँ ले जाके लोग बाग कचरा फेंक रहे हैं, है ना. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, जब हम कहीं भी जाके कचरा फेंक रहे हैं और गवर्नमेंट उस या प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो एक तरह से ये भी एक बहुत मेजर कारण बन जाता है लैंड पोल्यूशन का. इट्स अ ड्यूटी ऑफ नगर निगम कि एक प्रॉपर जगह वो रखें कि जहाँ पर वो हम ये गार्बेज फेंक सकें, ऐसे नहीं कि हर कहीं फेंकना है. तो अब इफेक्ट क्या है लैंड पोल्यूशन के, हम ये पढ़ने वाले हैं. किस चीज़ पे इफेक्ट करता है? डिफॉरेस्टेशन, डैमेज द सॉइल. जो डिफॉरेस्टेशन होता है इसकी वजह से सॉइल डैमेज होती है ना. जो हमारे ट्रीज़ होते हैं ना, वो सॉइल को, उनकी जो रूट्स होती हैं यानी कि नीचे की जड़ होती है ना, वो सॉइल को बहुत ज़्यादा अच्छे से जकड़ लेती हैं खुद में. लेकिन कभी जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ जिस मिट्टी पे पेड़ ही नहीं है ज़्यादा, तो उसमें वो मिट्टी तो ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो बह के चली जाएगी, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा सूख जाती है. जब गर्मियों में आप कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो हवा के साथ बह जाती है. तो इस तरह की चीज़ें, जो डिफॉरेस्टेशन है, एक तरह से बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना, सॉइल इरोशन में. ठीक है, अब आगे क्या है आपका, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड सॉइल. अब कोई भी चीज़ पॉल्यूटेड है तो उसमें प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि एक पॉल्यूटेड सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल ऑफन फॉल इल. जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जाके प्लांट्स वगैरह खाते हैं. आपके जैसे किसी जगह पर बहुत सारे प्लांट लगे हो तो वो जाके उसको खाते हैं, ग्रास वगैरह. तो अगर वो पॉल्यूटेड सॉइल में है तो उन्हें बीमार तो पड़ना ही है. ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हम लोग भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं जो कि ख़राब से, जिनमें केमिकल का यूज़ किया हो, या तो उसको पकाने में केमिकल का यूज़ किया हो, या फिर उसको उस सॉइल में फर्टिलाइज़र या फिर इंसेक्ट ऐसे कुछ केमिकल्स यूज़ किए हों, तो उस वजह से भी हम लोगों को कई तरह के डिसीज़ हो सकती हैं. ओके, सो अब प्रिवेंशन क्या है लैंड पॉल्यूशन के, यानी कि हम किस तरह से लैंड पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, लैंड को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं. सो
ऑल द वेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज। जो भी वेस्ट हमारे घर से प्रोड्यूस होता है या कहीं से भी इंडस्ट्री से या कहीं से भी वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है ना, उसे हम एक प्रॉपरली प्लेस पर हमें डिस्पोज करना चाहिए। हमारे लिए कचरा गाड़ी की सुविधा जो है उपलब्ध है, तो हमें जो ज़्यादातर गार्बेज है ना, सारा गार्बेज हमारा एक तरह से अपने घर में स्टोर करके रखना चाहिए 2 अलग अलग डस्टबिन में, एंड देन उनको उसमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो ले जाके सारे शहर का कचरा एक प्रॉपर जगह पर फेंक देते हैं। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना, हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ बहुत कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, है ना। तो क्लोथ से मैंने बैग का यूज़ करना चाहिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, है ना, जैसे कि आपको पता है खाद होती है ना जो यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल होती है, ठीक है। वी मस्ट यूज़ द बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर, क्लोथ्स, बैग्स, अदर पर्पजेस। तो हमें क्या करना चाहिए, बॉटल्स का यूज़, प्लास्टिक कंटेनर का यूज़, इन सब का मतलब कम से कम कर देना चाहिए इनका यूज़, है ना। तो दे विल रिड्यूस द गार्बेज जनरेटेड बाय अस। तो उस तरह से जो गार्बेज हमारे द्वारा जनरेट होता है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। अब हम वाटर पोल्यूशन को समझते हैं। वाटर पोल्यूशन यानी कि आपके यहाँ आपने कई वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है आपको तो पता है, ग्राउंड वाटर में, है ना, सी, लेक्स, रिवर्स, इस तरह से आपका वाटर होता है। लेकिन जो सील का वाटर होता है वो तो आपको पता है हम नहीं यूज़ कर सकते उसे पीने में। तो क्या होता है कि वाटर में कई तरह के पॉल्यूटेंट्स का मिल जाना एक तरह से वाटर पोल्यूशन की वजह बनता है ना। तो रीजंस क्या है, कॉजेस, कारण क्या है वाटर पोल्यूशन के। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपको पता होगा इंडस्ट्रीज़ में से कई तरह के केमिकल वेस्ट निकलते हैं, वो ले जाके ये लोग क्या कर देते हैं, इसमें डिस्पोज कर देते हैं, किसमें, वाटर यानी कि रिवर वगैरह में, या रिवर या इस तरह की वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। अब क्या होता है, थ्रोइंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग एंड कार्टून तो रिवर कॉज वाटर पोल्यूशन। वेस्ट ले जाके रिवर में फेंक रहे हैं, और क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग, और यहाँ पे नहा रहे हैं रिवर पे, तो उस वजह से एक तरह से वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ख़राब हो जाता है जब डिटर्जेंट वाटर बॉडीज़ में मिलता है तो, है ना। द वाटर रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फीड एट पेस्टिसाइजर एंड फर्टिलाइजर इनटू रिवर एंड पॉल्यूटेड डैम। अब क्या होता है कि हम लोग वाटर, जब हमको इरिगेशन की प्रोसेस चलती है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, तो वहाँ पे पानी हम डालते हैं ना अपनी फील्ड में यानी खेत में, तो उसमें क्या होता है कि हमारे खेत में ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स मिले होते हैं। अब जब वो पानी वहाँ से बह कर क्या होता है, तब वो सारा वाटर जाके आपका रिवर में मिल जाता है और उसको पॉल्यूटेट कर देता है। डंपिंग वेस्ट इन ओशन में भी कई लोग जाके बीच पे, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कचरा फेंक देते हैं। अब इफेक्ट क्या करता है वाटर पोल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर प्लांट और एनिमल, दोनों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि प्लांट उसमें ठीक से ग्रो नहीं होते और एनिमल उसको पी लेते हैं, तो फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर वो कई हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना वाटर उसमें, पॉल्यूटेड वाटर में, तो वो ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देते हैं। जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल जैसे आपकी फिश हुई, है ना, ये सारे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करेंगे, सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। एंड द सेकंड थिंग इज सम टाइम एनिमल लिविंग इनसाइड द वाटर, तो कई बार वो गार्बेज को जो है ना जो एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं पानी के अंदर, तो वो गार्बेज को गटक जाते हैं, यानी कि खा लेते हैं, तो उस वजह से वो कई बार मर जाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू डिसीज सच एज डायरिया। अब आप पॉल्यूटेड वाटर लेंगे तो वहाँ से आपको एक तरह ये डिसीज तो होती ही है, डायरिया एंड टाइफॉइड, ओके। अब प्रिवेंशन क्या है, तो इंडस्ट्री शुड बी ट्रीट वेस्ट वाटर एंड देन रिलीज इट इनटू वाटर बॉडीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को अपना खुद का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि वाटर को हमें कहाँ डिस्पोज करना है, ताकि वो जाके वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली ना मिले। ना हो सके अवॉइड करना चाहिए कि हम रिवर या लेक्स या पॉन्ड्स में जाकर वॉथिंग ना करें और ना ही क्लोथ वहाँ पे जाके वॉश करें, है ना। तो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज भी नहीं फेंकना चाहिए, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो दैट, ओके। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इन्वायरमेंट, वी कैन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट बाय प्लांट मोर ट्रीज। ये बात मैं दोबारा कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि पेड़ों से ही आपका हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, प्योर एयर मिलती है, और उसके अलावा ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है। तो दैट इज़ द मेजर think about the plants, okay. So let's we must not throw the plastic bags and drains. प्लास्टिक बैग्स ले जाके कहीं भी ड्रेन्स वगैरह में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जाके उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम आप नहीं होती है। वी मस्ट नॉट डंप द
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एस टीवी, बैटरीज। ये क्या होता है पता है, ये टीवी होता है, ये बैटरीज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डेंजरस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ड्राई वेस्ट जो होता है ना, जैसे प्लास्टिक है, पेपर बॉटल है ना, फ्रूट वेजिटेबल, उनको अलग से वेस्ट मतलब अलग से रखना चाहिए और उन्हें अलग से जो है अलग से फेंकना चाहिए। आपको बताते हैं ना कि 2 तरह के डस्टबिन रखो, एक ड्राई वेस्ट के लिए, एक वेट वेस्ट के लिए, है ना। तो 2 अलग अलग डस्टबिन मेंटेन करके रखना चाहिए हमारे घर में। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है बेटा, कि एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि लोग जो है एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर रहें, है ना, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें। तो उसके लिए है ना 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब एक तरह से एक एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर दिन में। हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट 1972 से लगातार हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो अब एक नेक्स्ट थिंग क्या है, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ये 3R। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ये तीन हमें मेथड दी गई हैं जिससे हम इनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, रिड्यूस, यानी कि जितना हो सके हमें वेस्ट का जनरेशन कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में वेस्ट प्रोड्यूस करें, हम इतना कोशिश तो कर ही सकते हैं। और रीयूज़, यानी कि जो चीज़ें दोबारा यूज़ करने लायक हैं, यूज़ की जा सकती हैं, हमें उन्हें रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एक बार यूज़ कर दिया, हमने उन्हें फेंक दिया, है ना, फिर न्यू प्रोडक्शन होगा, फिर न्यू चीज़ का यूज़ करेंगे, तो अब वो तो वेस्ट में जा रही है ना, तो उससे तो वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हो सके तो रीयूज़ करें। रिसाइकल करना, कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें, अब क्या होता है कि अब तो गार्बेज का भी रिसाइकल होने लगा, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं, है ना। आपको एक ऑफलाइन क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था मैंने एक। ये 3 हैं, 3R है, जिसे हम रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा, आपको अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन कम होगा, है ना, और हम अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।